नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन। एक क्लास हो चुकी है, ये है पार्ट 2 यानी सेकंड क्लास। 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आगे देखते हैं। जो बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी चीज़ें समझ में आ सके। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, देखो। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर -1 प्लस 4 टू द पावर -1 टू द पावर -1 डिवाइड बाई 7 टू द पावर -1। माइनस पावर -1 का मतलब क्या है कि ये क्या है, आपका 1/3 है, ठीक है, प्लस 1/4 है, और इसकी पावर क्या है, फिर से -1 है, और डिवाइड बाय 7 टू द पावर -1 यानी 1/7, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। ऊपर 12 को 3 से भाग करेंगे तो ऊपर 4 जाएगा, 4 एकम 4, प्लस 4 12 को 4 से भाग करेंगे ऊपर 3 जाएगा, 3 एकम 3। तो ये कितना हो गया, 4 और 3 7, ठीक है। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज, ऊपर क्या है, -1 पावर है ना, ये -1 कर दो, ठीक है, डिवाइड बाय 1/7। ये हो गया 7/12, और पावर -1 है तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी 12/7, ठीक है। और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो इसको भी उल्टा कर देंगे, तो 1/7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा, 12 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड मास को यहाँ भी याद रखना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया हमने, फिर डिवाइड को सॉल्व किया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है, देखो। कह रहा है जी 1/6 डिवाइड बाई 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 अपॉन 1/6 डिवाइड बाई 1/6 ऑफ 1/6 माइनस 1/36। तो सबसे पहले ऊपर वाले में क्या सोल्व करेंगे, तो डिवाइड सोल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, तो 1/6 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए 6 ऊपर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/6, 6 से 6 कट जाएगा भाई, ठीक है। ऊपर क्या रहेगा, 1/6 रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर वाले का सॉल्यूशन। अब नीचे वाला कैसे होगा, तो यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है ना, तो पहले इस ऑफ को सॉल्व करेंगे, और ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 यानी 1/36, यानी 1/6 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए उल्टा कर देंगे उसको, क्या आएगा, तो यहाँ पर जो 1/6 को मल्टीप्लाई किया था तो 1/36 आया था ना, तो ऊपर 36 नीचे 1, ये कट के क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये था कितना, 1/6, और नीचे वाला क्या है, 6 है, तो टोटल कितना हो गया, 1/36, और उससे आगे कितना है, -1/36। ये कितना हो जाएगा, 1/36 माइनस 1/36 करेंगे तो 0 होगा ना, 0 आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है, देखो। यहाँ पर ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, डिवाइड भी है। तो सबसे पहले आप सॉल्व करो ब्रैकेट को। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऑफ है, तो डिवाइड और ऑफ में सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ऑफ को। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो 5 मल्टीप्लाई 1/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी 5/1 है, तो 5 ही होगा ना, यानी इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन हो गया। अब इस ब्रैकेट को देख लेते हैं। ये डिवाइड है ना, इसको क्या कर देंगे, अगर मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो 1/5 5 हो जाएगा, ठीक है। तो सबकी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये कितना, 5 5 25 गुना में 10, 250 हो जाएगा, ठीक है। और 250 के बार क्या है, 1/10, यानी ये कितना हो जाएगा, कट के 25 आ जाएगा। तो ये पूरा सोल्व हो गया, 25 आ गया। अब ये क्या है, ये 5 डिवाइड बाय 9 है, तो ये पूरा सोल्व होकर के कितना आ गया, 5/9 आ गया, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, और ये क्या है, ऑफ। मल्टीप्लाई करोगे, ऑफ है, तो इसका मतलब पहले ऑफ को सोल्व करेंगे। 8 3 24, और 4 भाग में 24 यानी 1/6। इससे पहले साइन माइनस का, उससे पहले क्या है, 9 है, ठीक है। तो अब डिवाइड वाले देख लेते हैं अलग, और जो आपके इंटीजर हैं वो अलग, यानी 25 और 9 कितना हो गया, 34।
34 माइनस 1/6 प्लस 5/9, इन दोनों को अलग सोल्व कर लेते हैं, 34 को अलग रखते हैं। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 18 आएगा। 6 3 18, 3 जाएगा ऊपर, -3 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, ऊपर 2 जाएगा तो प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये 7/18 आ गया। 34 ये था, प्लस का 7/18 है, यानी 34 सही 7/18 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, और ये आपको पूरा ना दोबारा लिख के फिर से नहीं करना है, आप डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करोगे, इतने पार्ट का ये आ गया, इतने पार्ट का ये आ गया, तो जो बच गया वही लिखना है आपको डायरेक्ट। उसको लिखने बैठोगे तो फिर दुगना टाइम लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। तो यहाँ पर तो डिवाइड और मल्टीप्लाई दो ही चीजें हैं, तो पहले डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। कैसे करना है देखो, ये कितना हो गया, 7 ये 21 और 6 27, 27/7। ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन बनेगी उसका उल्टा कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 और 1 36/7 है, तो 7/36 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई में चेंज कर ही रहे हैं तो कोई दिक्कत है भी नहीं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 9 3 27, 9 चौके 36, यानी ये तो आ गया आपका 3/4 पूरा। ठीक है, इसको करते हैं तो 5 चौके 20 और 1 21, और ये कितना है, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, और ये 21/4 है ना, तो इसको 4/21 कर दो। ये कटेगा 3 पर, ये कटेगा 2 पर, ये आ गया आपका 2/3, बीच में साइन मल्टीप्लाई का है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो 1/2 आपका आंसर आ रहा है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है 3√2 में √3 प्लस √6 माइनस 4√3 में √6 प्लस √2 प्लस √6/√3 प्लस √2। इसको सोल्व करना है तो आप इस तरह से सोल्व करोगे कि 3√2 जो है डिवाइड बाय, बड़े वाले को पहले लेते हैं, √6 प्लस √3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही है सब। और इसको क्या कर देते हैं, √6 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दो, और √6 माइनस √3 से डिवाइड कर दो। तो ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर √6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 6 आएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो -3 हो जाएगा। तो नीचे वाला पूरा कितना आया, 3, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो रहा है। अब ये जो 3 आया ना नीचे वाला, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, तो √2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, √6 दूनी 12 माइनस √3 दूनी 6। इसी तरह से जब इसको सोल्व करोगे आप, तो मल्टीप्लाई करना है किससे, √6 माइनस √2 से, और उसी से डिवाइड करना है, तो वही होगा a स्क्वायर प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 6 माइनस 2 होगा, तो नीचे वाला 4 जो हो जाएगा ना वो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा √3 इंटू में √6 माइनस √2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 6 3 18, √18 और माइनस √6। इसी तरह जब इसको सोल्व करोगे तो ये √3 √2 है, √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई, √3 माइनस √2 से डिवाइड, तो वो करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, 3 माइनस 2 यानी 1, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा √6 गुना में √3 माइनस √2। ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, √18 माइनस √12। ठीक है, अब क्या है, अब आपको ये देखना है कहाँ साइन प्लस के हैं कहाँ माइनस के हैं। तो ये तो शुरुआत में तो प्लस का ही साइन है, फिर माइनस का है, माइनस वालों के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये जब बाहर इसके माइनस का साइन होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाहर तो प्लस ही है। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब जो जो कट रहा है वो काट देंगे। ठीक है, तीनों को जोड़ना है ना, ये जोड़ना है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये -6 √6 है, ये प्लस √6 है।
ये प्लस का रूट 12 है, ये माइनस का रूट 12 है, ये माइनस का रूट 18 है, ये माइनस का रूट 18 प्लस का रूट 18 है। तो कितना हो जाएगा आंसर? 0 हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, बिल्कुल आसान है, सिंपल है, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है देखो। कह रहा है 1/8 माइनस 1/5 प्लस 1 माइनस 0.6। तो सबसे पहले अंदर वाली ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ठीक है, 1 माइनस 0.6 कितना है? 0.4। और 1/5 प्लस 0.4 का मतलब क्या है? 4/10, तो 2/5। ठीक है, 2/5 तो प्लस 2/5 है। एलसीएम कितना होगा? तो 5 होगा, और ऊपर वाले दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों के नीचे 5 है, तो ये कितना हो गया? 3/5। अब बचा कितना? 1/8 बचा बाहर, 1/8 माइनस 3/5। ठीक है, ये 8 है, 5 ही दिख रहा है ना, ये 5 है। ठीक है, तो एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 8 5 40। 40 को 8 से डिवाइड करोगे तो ऊपर जाएगा 5, तो 5 एकम 5, माइनस 40 को 5 से डिवाइड करोगे ऊपर जाएगा 8, तो माइनस 8 को 3 से गुना करोगे तो 24, माइनस का 24, माइनस 19/40। तो डी ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीज़ें बिल्कुल आसान हैं, लेकिन तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आप टाइम भी लगा दोगे, क्वेश्चन का आंसर भी करोगे और वो गलत भी होगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑप्शन भी दिए जाते हैं जो गलत होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको ठीक कर लो भाई, ये 2 यहाँ पर नहीं है, 2 इसके स्क्वायर में है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे अंदर वाली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। 27 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 21, और 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। तो यहां तक सॉल्व हो गया पूरा। डिवाइड बाय कितना है? 3, तो 3 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 147। ठीक है, 21 का स्क्वायर करने की बजाय 21 गुना में 21 बटे में 3 लिखते तो 7 3 कट जाता, और ये 140 प्लस 7 147 हो जाता है, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये पूरी ब्रैकेट आपकी सोल्व हो गई। अब बची है 7 माइनस 5 2, तो ये क्या है? 2 से यहाँ पर गुना है। अब ये भाग करना है, तो ये भाग कितना हो जाएगा? 12 7 84 होता है, तो ये 0.7 आ जाएगा, यानी इधर कितना है? 0.7, सब मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब इसका आंसर चाहिए आपको, तो आप निकाल दो। ये कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 294 गुना में 0.7। अगर 300 गुना में 7 होता तो कितना हो जाता? 7 2100 हो जाता ना, लेकिन ये 6 कम है, तो 7 6 42, तो 42 कम होगा 2100 से, तो कितना हो जाएगा? 2058। और एक पॉइंट लगाना है ना, तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 205.8। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है देखो। कह रहा है एक्स स्क्र माइनस 20 इज इक्वल टू रूट ऑफ 20 प्लस रूट ऑफ 20 प्लस रूट ऑफ 20, और ये कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो जब भी आपको ये इनफाइनाइट तक दिया हुआ हो तो हम इसको तोड़ते हैं n इंटू में n+1। यहाँ पर जब प्लस है तो बड़े वाला होगा उसका आंसर, और जब यहाँ पर माइनस होता है तो छोटे वाला उसका आंसर होता है। यानी अगर प्लस है तो n+1 इसका आंसर होगा, और अगर माइनस है तो n इसका आंसर होगा। तो किस में तोड़ सकते हैं? 4 गुना में 5, ये n इंटू में n+1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5, यानी एक्स स्क्र माइनस 20 इज इक्वल टू 5। ये इसका बोला है मैंने। ठीक है, इनफाइनाइट तक होता है तो। ठीक है, तो एक्स स्क्र इज इक्वल टू 5 प्लस 20 इज इक्वल टू 25। एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? +-5। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ प्लस का दिया हुआ है, तो वही आपका आंसर होगा। एक्चुअल में क्या होता है, जो वेरिएबल की जितनी पावर होती है उतनी वैल्यू होती है, एक +5 एक -5।
ठीक है, क्योंकि x की जगह रखना है ना, तो अगर -5 भी रखोगे तो भी +25 बनेगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में जो दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग आंसर कर देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या सोचते हैं कि सिर्फ 5 ही वैल्यू है, नहीं, -5 भी तो x की वैल्यू हो सकती है ना। तो अगर प्लस और -5 दोनों दी हो तो वही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ही दी है तो आप 5 के साथ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और सब जगह ऐसा ही होता है, जहाँ वेरिएबल की पावर दो तो वैल्यूज भी दो होंगी। यही तो फर्क होता है इसमें, x² इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू √25 में इसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी +-5 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द बिलो इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट, कि कौन से दो जो चिन्ह हैं उनको हम इंटरचेंज कर दें, आपस में बदल दें, ताकि ये मैथमेटिकली करेक्ट हो जाए, सही हो जाए, ये 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अभी नहीं हो रही है ना, अभी नहीं हो रही होगी तभी तो बोल रहा है कि ये 6 पे कट रहा है और ये 120 हो रहा है, ठीक है, -8 तो 112 + 112 आ रहा है अभी। तो क्या करें कि ये करेक्ट हो जाए, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन देखने और रख देने। प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज करें तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस की जगह डिवाइड कर देंगे और डिवाइड की जगह प्लस कर देंगे, तो क्या हो रहा है, तो अभी तो ये कटेगा ही नहीं, 8/96 हो गया और प्लस में 16 गुना में ये तो 320 इधर ही हो जाएगा प्लस का ही, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है माइनस और प्लस को चेंज कर देते हैं, यहां पर कर देते हैं माइनस और यहां पर कर देते हैं प्लस। अब देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा, सबसे पहले डिवाइड करते हैं ना, तो ये कितना आएगा आपका 6 आएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 गुना में 20 यानी 120। अब ये 120 क्या है, माइनस का है ना, माइनस का 120 और 112 प्लस में 8 कितना हो जाएगा, ये भी 120, 120 माइनस 120 तो 0 हो जाएगा, यानी ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है देखो। ये 10th क्वेश्चन है और इस वीडियो का आपका अंतिम क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले ब्रैकेट, तो यहाँ पर आएगा 25 और 75 भाग में 25 है तो ये हो जाएगा 3, यानी इस पूरे की जगह क्या आ गया 3 आ गया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट तो बची नहीं है कोई, तो ऑफ को सॉल्व कर लेते हैं, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कितना 5 और यहाँ पर गुना है तो 5 गुना में 5 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। और माइनस में यहाँ पर क्या है 3 और इधर क्या है, ये भी माइनस का है ना, ये भी माइनस का हो जाएगा और उसके आगे क्या है 3, उसके आगे है प्लस और ये क्या है 1 भाग में 2 तो 1/2, ठीक है। तो -3 + 3 तो कट गया, यानी 1/2 -25। अब कितना है, ये प्लस का है ना और ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा 24.5 किसका, माइनस का, ठीक है, -24.5 आपका आंसर होगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ 24.5, थर्ड ऑप्शन लिख देता हूँ -24.5 और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपको आंसर करना है। चलते हैं आगे, और आगे चलने से पहले बता देता हूँ मैं कि आप जब ये चीज़ें प्रैक्टिस कर लोगे ना बच्चे, तो बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए, एग्जाम में जब देखने को मिलेंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताना भी वीडियो कैसी लग रही है, और कोई भी अगर उसमें सुधार की ज़रूरत है तो हम ज़रूर करेंगे, आप अपना सजेशन ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, इसमें इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।